हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भवानी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जिनकी राशि एरीज़ है। तो जो लोग एरीज़ है उनके लिए न्यू ईयर कैसा रहने वाला है, उनके लिए न्यू ईयर क्या लाने वाला है, 2024 क्या लाने वाला है उनके लिए, हम ये देखेंगे। तो एरीज़ वाले यानी कि मेष राशि वाले, आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए 2024 कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डेफ़िनेटली एक रोमांटिक एंगल या तो जो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और ये रोमांटिक एंगल जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है बहुत सारे एरीज़ लोगों के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने कही, जो कि काफ़ी क्लियर है। और ऐसा इस वजह से भी होने वाला है क्योंकि आपने बहुत सारे लेसन्स लिए हैं और आप प्रैक्टिकली एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे। मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों ने अपनी हीलिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है और आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने नहीं देने वाले हो। ओके, तो ये थी सबसे पहली बात। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों की लाइफ में एक रोमांटिक एंगल होने वाला है। और डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, क्योंकि आखिरकार एक लवर एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है कहीं ना कहीं। तो हर इंसान का एक टाइम फ्रेम होता है, तो हर इंसान के लिए मैं परमानेंट तो नहीं बोलूँगी बट एक टेम्परेरी लेवल पे बोलूँगी। अगर आप लोग मैरिड हो या फिर डाइवोर्स्ड हो, अगर ओके, देन आप लोगों के केस में भी यू पीपल कैन गेट अ पार्टनर। ओके, जो कि आपकी ही लेवल की हो। ओके, इवन वो पर्सन भी डाइवोर्स्ड हो सकते हो और समथिंग लाइक दैट। ओके, दूसरा मैं ये बताऊंगी कि आप लोगों को आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। तो इस ईयर आप बेझिझक होकर मेहनत कीजिए, क्योंकि आपने जितनी भी मेहनत इतने समय तक की है, प्लस जो आने वाला टाइम है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपको अभी तक रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, कहीं ना कहीं बट ये भी है कि देखिए, प्यार का इजहार तो दिख ही रहा है। बिज़नेस पार्टनरशिप, मुझे बिज़नेस के कार्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। सो बिज़नेस पार्टनरशिप का एक मैं ये कहूँगी, थोड़ा मतलब बर्डन रहने वाला है थोड़ा ज़्यादा। लाइक मैं कहूँ तो कैसे समझाऊँ, जैसे कि ज़िंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं होगी। ओके, बट आप भी अपने आप को जैसे लग रहा है वो एनिमल में, जैसे लोग अपने आप को, एनिमल मूवी का सॉन्ग है ना, थीम सॉन्ग, सनवली है समथिंग लाइक दैट। तो आपने भी अपने आप को इस बार गियर अप करके रखा है और आप गियर अप करने वाले हो। आप लोगों के लिए एक प्रो टिप है कि आप लोग डेली एक्सरसाइज करें, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दूसरा मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है, आप लोगों की साइकिक पावर बढ़ सकती है। ओके, तो साइकिक पावर एक बढ़ने का यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन है। दूसरा, अब आते, ये तो मैंने अच्छी अच्छी बातें कही आपके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, पर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ ना, कि मैजिशियन को अगर कोई काम पूरा करना होता है तो उसको हाई प्रिस्टेस जो है, उसको हाई प्रिस्टेस की मदद चाहिए होती है। मैजिशियन और हाई प्रिस्टेस अपने आप में एक कपल होते हैं। यहाँ पे कितने कपल्स दिख रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, मैजिशियन एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, सो मैजिशियन एंड हाई प्रिस्टेस को कपल कहा गया है। तो क्या है कि यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको आपकी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग जो पर्सन है, अब तो LGBT क्यू प्लस हो गया है, तो आपकी ओरिएंटेशन के हिसाब से जो भी पर्सन आपके लाइफ में है, मतलब आपको मदद लेनी चाहिए टू द जेंडर यू आर अट्रैक्टेड टू। अपने अपोजिट जेंडर की मदद लेनी चाहिए, इन शॉर्ट नॉर्मल पीपल के लिए। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं ये कहूँ तो मुझे 60 to 70% सक्सेस नज़र आ रही है आपके इंडेवर्स में, आप जो भी पिकअप करेंगे, और 30% फेलियर्स का सामना करना पड़ सकता है। बट इन ऑल दिस मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपना बैलेंस नहीं गंवा रहे हैं। ओके, मतलब एक होता है ना कि ये जो ईयर है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो पाना चाहते हो वो एकदम ही 100% हासिल कर लोगे, बट ये जो 2024 जो ईयर होने वाला है, रोमांस वाइज तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लही रहेगी, लेकिन एक होता है ना अपने आप को एक लेवल ऊपर पहुंचाना। तो इस ईयर में आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, से सपोज़ आप कोई बिजनेस एंटरप्राइज खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो जो कि एसिस का कार्ड बताता है हमें क्रिएशन, और यहाँ पे है टेम्परेंस। तो ये कहना हम ये है कि आप अगर कुछ न्यू क्रिएट करने वाले हैं,
ओके, टेक्निकली विच इज़ एन एंटरप्राइज एज आई कैन सी हियर। तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखनी होंगी, आपको धैर्य रखना होगा और आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे भरोसा करना होगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यू आर गोइंग टू क्रिएट मैनी थिंग्स। ओके, और इसमें जब भी आपको देखिए, हम एक मैंने बोला कि फ्रेंडशिप इज़ द थिंग। ओके, बड़े होने के बाद वी रिक्वायर पार्टनरशिप, क्योंकि फ्रेंडशिप हमें अच्छी नहीं मिलती है, इट हैपन्स। ओके, या फिर अगर आपके पास फ्रेंडशिप अच्छी है तो पार्टनरशिप भी और अच्छी है, तो सोने पे सुहागा। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के साथ कि दोस्ती भी काफ़ी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ ख़राब है। अब मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात आप लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हो, ओके, होपलेस हो जाते हो, तब आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ को अवॉइड करना है आपको। मैं ये नहीं कह रही कि टॉक्सिक ऑप्टिमिज्म रखना है, ठीक है, कि दिन भर पॉजिटिव और समथिंग, लेकिन अपने आप को होपलेस नहीं फील करवाना है। ओके, दिस इज़ वॉट अ गाइडेंस इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, और देखिए इन सब प्रोसेस में जो भी होने वाला है ना, ऐसा हो सकता है कि कुछ फेलियर्स हो। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि वो जो एंटरप्राइज़ अगर आपने सही से सोच विचार कर एंटरप्राइज़ नहीं किया है, तो चांसेस ऐसे हैं कि आपके एंटरप्राइज़ में फेलियर्स आ सकते हैं, या फिर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलेगी। फेलियर तो मैं ये नहीं कहूँगी, बट मैं कहूँगी इमीडिएट सक्सेस आप लोगों के लिए आ रहा है कि इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलेगी। और फिर आपको जो इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलेगी ना, तो ये आपको उन ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर पाएंगे। आपको क्लियरली इस ईयर के एंड में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर इज़ द मंथ फॉर यू, जहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्यों मेरे आउटकम का रिवॉर्ड नहीं आ रहा है। ओके, क्यों आउटकम मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं आ रहा है। ओके, तो ये सारी आप लोगों के लिए एक मैसेज के तौर पे था। और अगर मैं थोड़ा सा गौर से अगर देखूं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास एक पावरफुल फील करेंगे आप लोग, ये एक मैसेज है। थोड़ा इस टाइम आप लोग थोड़ा साइकिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो। इसका मतलब ये है, देखिए, एक होता है कि आप ओवर अलर्ट रहना, तो ओवर अलर्ट रहने वाली एनर्जी आप लोगों की ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों को अपने लाइफ में ये चीज़ अवॉइड करना है, क्यों ये चीज़ अवॉइड करनी है, ओवर अलर्ट रहना, क्योंकि कोई भी चीज़ ओवर होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो हमें डिस्टर्ब कर देती है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमारी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर सके। जैसे मैं अभी टैरो रीडिंग कर रही हूँ, आपको फील हो रहा होगा मैं कितनी तेज़ आई स्टार्ट ब्रीथिंग सो हैवीली, बिकॉज इट इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर मी। ओके, एंड आई लव डूइंग इट। तो मैं कह रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको जो अपनी ओवर कॉन्शियस और ओवर सेंसिटिव एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए क्या करना होगा। अनुलोम विलोम कीजिए। ओके, एक आपको टिप देती हूँ, हर वीडियो में हर इंसान को देती हूँ। ओके, मंत्र जाप कीजिए, जो मंत्र सूट करे। मेंटल हेल्थ के लिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इमेजिन कीजिए कि एक शिवलिंग है, ठीक है। शिवलिंग में आप एक चांदी का लोटा इमेजिन कीजिए आपके हाथ में है, जिसमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पंचामृत है। वो पंचामृत किन चीज़ों से बना हुआ है? दूध, दही, घी, हनी और शक्कर, वाइट शुगर। ओके, या फिर मिश्री कह सकते हैं, ठीक है। एकदम अच्छा सा बना हुआ है, आपका शिवलिंग है, मीडियम साइज़ का शिवलिंग इमेजिन कीजिए कि वो शिवलिंग का जो भी आप ढाल रहे हैं, नंदी भगवान भी हैं, ठीक है, माता पार्वती, आप जिनको भी रखना चाहते हैं रखिए, ठीक है, बट मेरे हिसाब से आपको शिवलिंग और नंदी भगवान को इमेजिन करना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कि उनका जो भी आप उनके ऊपर डाल रहे वो लिक्विड ज़मीन में जा रहा है। ओके, मतलब फ्लो होके ज़मीन में जा रहा है। तो अगर आप सबसे पहले क्या कीजिए कि अनुलोम विलोम 11 से 21 बार कर लीजिए। 11 से 21 बार अनुलोम, ये डेली आप कभी भी कर सकते हैं, सोते वक्त, जागते वक्त, जब भी आप फ्री हो, ठीक है। 11 से 21 बार अनुलोम विलोम करने के बाद 10 से 15 मिनट आपको मैं एक एक्टिविटी बताती हूँ। आपको क्या करना है, कान होता है ना हमारा कान, ठीक है, तो ये हमारा ईयर है। ओके, आप देख पा रहे हैं ईयर का शेप, ये देखिए मैं जहाँ पे अपने फिंगर ऐसे मूव कर रही हूँ, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारी गालों से कनेक्टेड होता है। तो आप क्या करेंगे, अपने थंब से उस पार्ट को ऐसे प्रेस करेंगे जिससे आपके कान के छेद बंद हो जाए। मतलब वो एक ऐसा हिस्सा है जिसे मैं अगर दबाऊंगी, ओके, ये मेरा कान है, एक ऐसा चमड़ी जो कार्टिलेज है वो निकली हुई है कि जिसे मैं दबाऊंगी तो मेरे कान के छेद बंद हो जाएंगे। तो आपको भी क्या करना है कि अपने कान के छेदों को बंद करना है
अनुलोम विलोम, ये आप, ये हाथ आपके हाथों पे रहेगा, आँखों पे रहेगा, और ये वाला आप ऐसे अपने कान के वो जो मैंने कार्टिलेज बोला ना, जो गाल से थोड़ी सी निकली हुई रहती है, थोड़ी सी ट्रायंगल शेप में रहती है, उसको दबाएंगे, कान का छेद बंद होगा। कान का छेद बंद हो तो आपको फील करना है कि आपको कुछ अंदर फील हो रहा हो, अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हूँ। तो आपको ऐसी मुद्रा में रहना है, बेड पे सो के कर सकते हैं बिंदास, अनुलोम विलोम और ये दोनों, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे बंद करके सोना है। कितनी देर के लिए सोना है आपको? सोना है, आप क्लॉक में टाइमर लगा लीजिए, आपको 15 मिनट के लिए सोना है। ये अपने आप में एक गायत्री मंत्र है, तो बिना गायत्री मंत्र चैंट के आप अपने बॉडी को हील कर पाएंगे। तो अगर आप ये ड्रास्टिक चेंज अपने लाइफ में लाएंगे ना, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी ज़िंदगी कम्प्लीटली पलट जाएगी, बट आपकी इंटरनल हीलिंग होगी, तो स्लोली लेकिन बहुत ही मज़ेदार चेंज आ सकता है आपके लाइफ में। तो अनुलोम विलोम किया, प्राणायाम भी साथ में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुलोम विलोम मैं ज़्यादा लोगों को बोलती हूँ, वो आप स्किप नहीं कर सकते। फिर आपने ये 10-15 मिनट ये कान को बंद किया, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है ना, अनुलोम नॉर्मल आँखों पे ऐसे ही हैंड रखना है, ये वाला ऐसे, और कान आप चाहे तो बंद कर भी सकते, नहीं कर सकते। अब जो मैंने शिवलिंग एंड ऑल आपको इमेजिन करने बोला था, मैंने आपको बोला था लोटे में पांचामृत है, तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप ढाल रहे हैं शिवलिंग पे कंटिन्यूसली, और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करें, बहुत फ़ायदेमंद होगा। नंदी भगवान के पे भी डालें, ओके, या फिर आप साइमल्टेनियसली 2 लोटे इमेजिन कर सकते हैं। तो ये एक फैंटास्टिक क्रिया है, इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। फूल का कार्ड साथ ही साथ ये बताता है कि आप नई नई चीज़ों में अपना दिमाग देने वाले हैं, ओके, न्यू न्यू चीज़ों को ट्राई करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं, बट आपसे कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतें, अपना डिसीजन लेते वक्त सोचें समझें, ओके। और प्रॉब्लम्स सडनली कुछ भी आ सकती है, फेबररी मंथ टू मार्च मंथ में थोड़ी है, तो अपनी हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को, एक्सीडेंट्स एंड ऑल से बचने के लिए डेली एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, सुबह उठ के उसको पढ़ ही लेंगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा अपने आप पे, ओके, स्वयं पे उपकार होगा, क्योंकि ये चीज़ें काम करती हैं। वरना आपको भी मेरी तरह, मैं बोलना नहीं चाहती, वैसे तो ये मेरा पर्सनल चैनल है, बट मेरी तरह आपको भी कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ दिन स्किप किया था, और मैं काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हूँ, मुझे करना चाहिए था, बट मैं डिस्ट्रैक्टेड थी अपनी लाइफ में, इसलिए मैं जो गलती करती हूँ मैं बता देती हूँ, आप लोग वो गलतियाँ ना करें। तो ये प्रोसेस आप करें, ओके। एक्सरसाइज साथ में आप कार्डियो 15 मिनट करें, ज़्यादा नहीं, 15 ही कीजिए। थोड़ा सा बाहर का खाना कम खाइए, एकदम ही कम नहीं करना, बट नॉर्मली। और अपने आप को देखिए, आप पैनिक नहीं होते, सबसे बड़ी बात ये है, आप अपना दिमाग नहीं खोते, तो इसलिए मुझे आपको दिमाग के बारे में कोई टिप्स देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको ये लाइन बोलूँगी, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए मैं कहूँगी डोंट लूज़ योर माइंड, ओके। बाकी सब आप लोगों का चंगा है, आप लोग करने वाले हैं अपनी हीलिंग, आप लोगों को मिलने वाली है बोनस, प्रमोशन, ऐसी ऐसी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को मिलने वाला है एक अच्छा पार्टनर। शादी मुझे नहीं होती हुई दिख रही है, तो मैं नहीं बोलूँगी, अच्छी बात है, डेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे @__भवानी_गाइडेंस। आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई लिंक नहीं मिल रहा होगा तो। Okay, so thank you so much for watching the video, and a very Merry Christmas and a very Happy New Year in advance.